एंड हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेफरेंस रेंज के बारे में। या जो हम ब्लड रिपोर्ट देखते हैं उसमें रेफरेंस रेंज कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए। जनरली मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स जो ब्लड रिपोर्ट का जो रेफरेंस रेंज दिया जाता है उसी को फॉलो करते हैं। बट एक्चुअल में दो तरह के रेफरेंस रेंज होते हैं, एक पैथोलॉजिकल रेफरेंस रेंज और एक होता है फंक्शनल रेफरेंस रेंज। जो ब्लड रिपोर्ट के साथ जो रेफरेंस रेंज दिया रहता है वो पैथोलॉजिकल रेफरेंस रेंज रहता है। अगर हमारा पैरामीटर उस रेफरेंस के बाहर है तो मतलब डेफिनेटली हमारी बॉडी में डिजीज एग्जिस्ट कर रही है। बट उसके अलग भी एक रेफरेंस रेंज होता है जिसमें अगर वो रेंज के बाहर है हमारा पैरामीटर तो इसका मतलब हमारी बॉडी फंक्शनली ऑप्टिमली काम नहीं कर रही है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हमारे पीपीटी के एक स्लाइड से। पीपीटी में आप देख सकते हैं कि जनरली जो कन्वेंशनल मेडिसिन में डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो ये एक रेफरेंस रेंज रहता है। जो अगर रेफरेंस रेंज के बाहर है, अगर लो साइड होता है एक हाई साइड होता है। तो लो होने से हम कहते हैं कि वो पैरामीटर लो है और हाई कहने से कहते हैं वो हाई है। लेकिन उसके बीच में भी एक रेफरेंस रेंज रहता है जो फिजिकल फंक्शनल रेफरेंस रेंज हम लोग बोलते हैं और फिजियोलॉजिकल रेफरेंस रेंज बोलते हैं। अगर उसके उसके बाहर है तो उसको हम लो साइड बोलते हैं, फंक्शनली लो या फंक्शनली हाई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को अगर 12 है या 12.5 है तो डॉक्टर इसको इग्नोर करता है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लेकिन अगर और डीप एनालिसिस हम करते हैं कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर इसका मतलब कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन लो है तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। यानी कि हम जितना ब्रीथ कर रहे हैं लेकिन वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा टू डिफरेंट सेल्स। तो अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में करता क्या है, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी प्रोडक्शन में उस पूरे प्रोसेस में फाइनली लास्ट में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अदरवाइज हमारा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा हेमोग्लोबिन कम है तो हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो हम कितना भी अच्छा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में लो एनर्जी फील होगा, बिकॉज ऑक्सीजन कम है तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये एक पैरामीटर है, इसलिए हमारे होमोग्लोबिन तो ऑप्टिमल रहना ही चाहिए, राइट, फंक्शनली हाई रहना ही चाहिए। इसलिए डीप ब्रीदिंग भी बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी, हम ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी बॉडी में ज्यादा रहे और उसको कैरी करने के लिए हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन भी ऑप्टिमल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हमें लो एनर्जी फील होगा। तो इस तरह से हर एक पैरामीटर को हम लोग बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं और ये जितने भी पैरामीटर हैं बेस्ड ऑन सम फिजियोलॉजी, बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। किसी इंसान को अगर मान लीजिए एनर्जी लो है तो क्यों लो है उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। उसमें लो हेमोग्लोबिन एक फैक्टर रहता है, उसका 10 है 11 है तो बहुत डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन है। और हेमोग्लोबिन लो है तो फिर उसके पीछे पूरी एनालिसिस होगी कि वो क्यों लो है और उसके पीछे पूरा डिस्कशन होगा, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस तरीके से हमें अपने प्रैक्टिस में ऑलवेज फंक्शनल रेंज जानना चाहिए और फंक्शनल रेंज के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि हमें डिजीज अगर करने के बहुत पहले हमें समझ में आया था, मतलब कि मान लीजिए किसी का 12 आया 12.5 है तो हम समझ सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही होगी और डॉक्टर्स एनालिसिस नहीं भी कर सकते हैं कि उनको लगेगा कि ये नॉर्मल है। बट अगर आप 12 है तो आप उनसे सिम्टम्स पूछेंगे लो हेमोग्लोबिन के तो उनको सिम्टम्स आएंगे, उनको रहेंगे। तो लो एनर्जी रहना, वीकनेस, फटीग, ये सारे सिम्टम्स उनको फील होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को अपने प्रैक्टिस में ऑलवेज फंक्शनल रेंज फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कोर्स में इसी के बारे में हर एक पैरामीटर को बेस्ड ऑन रिसर्च पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उसका उसका डिटेल्स दे देंगे, लिंक दे देंगे। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी टॉपिक को लेके हम को डिस्कस करेंगे। ओके, फाइन, थैंक्स।